और मेरी माँ को तो पीएचडी का मतलब भी नहीं मालूम, लेकिन जब लोग गांव के या फिर कोई रिश्तेदार आते थे तो उसको कहती थी कि बेटे में पीएचडी कर रहा लो, शायद कोना बड़का पढ़ाई लगे। तो एमएलए जरा मतों की आलोचना करें, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं एक एमएलए हूँ, उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन मैं जहां से उठकर मैंने पीएचडी का लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ा, उसकी आलोचना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं उस सामान्य परिवार से आता हूँ जो हजारों लाखों युवाओं के लिए आदर्श बन सकता है, जिसने विकट परिस्थितियों में आकर पीएचडी। बिल्कुल भावुक लम्हा है राजकुमार साहब, बहुत ही भावुक लम्हा है। आज के दौर में जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहाँ से पीएचडी करना बहुत ही कठिन कार्य है। मेरे गांव में एक ही साथ मेरे एक चाचा भी हैं, उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट को पास किया था और लगता है हम लोग दोनों साथ में पीएचडी कर रहे हैं। इससे पहले हमारे गांव का इतिहास नहीं है पीएचडी का। तो जिस बैकग्राउंड से आकर, जिस इकोनॉमिकल, हालांकि हमारे चाचा के पिताजी का सर्विस था तो उनका कंडीशन हम अलग थोड़ा रखेंगे, लेकिन मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ वहाँ से, जहाँ बच्चे बहाने बनाकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, जहाँ वह दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जगहों पर काम करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए चले जाते हैं, वैसे लम्हे में आप मास्टर ऑफ आर्ट्स करने के बाद अभी मैंने एक बेरोजगारी का दंश झेलते झेलते आप पीएचडी तक जाना और पीएचडी को मुकम्मल करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। परिवार के सभी सदस्यों का, जिन्होंने हमेशा मेरा कोऑपरेट किया है, और मेरी माँ को तो पीएचडी का मतलब भी नहीं मालूम, लेकिन जब लोग गांव के या फिर कोई रिश्तेदार आते थे तो उसको कहती थी कि बेटे में पीएचडी कर रहा लो, शायद कोना बड़का पढ़ाई लगे। तो काफी गौरवान्वित लम्बा है और हमेशा सपोर्ट रहा। और उसके बाद इस उपाधि तक आने में बहुत सारे हमारे सहयोगियों का समर्थन रहा। निसंदेह उनका जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा, मैं सबों का बकायदा नाम के साथ उनका शुक्रिया अदा करूंगा। तो एक बहुत बड़ी जर्नी यहाँ तक। आप एमएलए जरा मतों की आलोचना करें, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं एक एमएलए हूँ, उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन मैं जहां से उठकर मैंने पीएचडी का लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ा, उसकी आलोचना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं उस सामान्य परिवार से आता हूँ जो हजारों लाखों युवाओं के लिए आदर्श बन सकता है, जिसने विकट परिस्थितियों में आकर पीएचडी की उपाधि की ओर अग्रसर हुआ। उसके बाद खासियत ये भी रहा कि शायद झारखंड की राजनीति में, मैं देश की नहीं कह सकता, झारखंड की राजनीति में मैं पहला विधायक हूँ जिसने कंटिन्यू, मैंने कॉलेज का स्टूडेंट भी रहा और विधानसभा का सदस्य भी रहा। तो ये मेरे लिए काफी टफ रहा। बिल्कुल, से भी बहुत सारी समस्याएं। आप जब राजनीति में आते हो, आप कोई अगर मुखिया या जिला परिषद होकर अगर बीएड एमए करने जाते हैं तो कठिनाई होती है। हम तो विधायक बन के, अभी राज्य स्तरीय नेता बन के पीएचडी के लिए आए। दो मेरा सबमिशन विधायक बनने से पहले हुआ था, 2 सबमिशन मेरा विधायक बनने के बाद हुआ, और एक जो अंतिम होगा, जिसको भाईवा कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे, उस दिन अखबारों के माध्यम से और तमाम नोटिफिकेशन के माध्यम से ये पूरे राज्य को सूचना दे दी जाएगी कि जयराम कुमार महतो ने इस विषय के, इन गाइड के नेतृत्व में पीएचडी की उपाधि प्रदान की।